बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूं आपका मेज़बान मियां मुबशिर सईद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लीडरशिप पूरी दुनिया में जब हमने देखा कि चेंज होती है तो अवाम की तकदीर बदल जाती है। अगर लीडरशिप मोदी गवर्नमेंट की तरह की आ जाए तो ना कि सिर्फ आपका अपना मुल्क जवाल की तरफ चला जाता है, बल्कि आपके जो हमसाए हैं वो भी तंग हो जाते हैं। अगर लीडरशिप अच्छी आ जाए तो अच्छी लीडरशिप से ना सिर्फ आपका घर बेहतर होता है, आपका मुल्क बेहतर होता है, बल्कि गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो भी सुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसी ही एग्जाम्पल आज हमारे साथ स्टूडियोज़ की जीनत हैं जनाब मलिक शहबाज साहब। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इंजीनियर टाउन के सदर मुंतखब होने के हवाले से और इतनी भारी अक्सरियत से इंजीनियर टाउन में मुंतखब होने पर। बहुत शुक्रिया, ये दोस्तों की मोहब्बत है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि इतनी वाज़ेह अक्सरियत से बड़ी देर बाद कोई ऐसा डिसीजन हमने देखा कि आप कामयाब हुए, जहाँ पर बहुत सारे मिसाइल थे, बड़ा टफ कंपटीशन हर मरतबा आपने देखा। ऐसा क्या किया आपने कि लोगों ने आप पे इस तरह से इत्मीनान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, बात यह है कि मैं इससे पहले इकबाल एवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का तकरीबन 6 साल एज ए जनरल सेक्रेटरी काम किया। तो जहाँ आप जाते हैं आपकी जो शोहरत होती है या आपका काम वो पहले चला जाता है। तो ये अल्लाह का ख़ास कर्म हुआ कि इकबाल एवेन्यू सोसाइटी जहाँ कोई प्लाट लेने को तैयार नहीं था, जहाँ कोई घर बनाने को तैयार नहीं था, जहाँ कोई सहूलतें नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी, किसी भी किस्म का वहाँ कोई काम नहीं था, तो अल्लाह ताला ने ऐसी मेहरबानी की और अल्लाह ने उसमें बरकत डाली कि आज वहाँ प्लाट मिलता नहीं। 10 मरल का प्लाट ही 75 लाख रुपए का हो चुका है, करोड़ रुपए का हो चुका है, 2 कनाल का 2 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो तीसरी दफ़ा मैं बिला मुकाबला मियाँ साहब हो गया इकबाल में। तो फिर मैंने कहा अब किसी और टीम को इसका देना चाहिए चार्ज, तो वो शायद मुझसे भी बेहतर काम कर। तो मियाँ साहब फिर मैं थोड़ा रिलैक्स किया। तो इसी दौरान ये इंजीनियर टाउन के इलेक्शन आ गए। तो दोस्तों की मोहब्बत, काफ़ी दोस्त मेरे पास है, वफद की सूरत में 2 आते, 4 चले जाते, 4 आते, तो मुझे मजबूर किया गया कि आप इलेक्शन लड़ें। तो मेरा सच्ची बात है कोई इरादा नहीं था, मैंने कहा जी अब बड़ा कर लिया, अब कुछ अपना भी करते हैं। तो अल्टीमेटली दोस्तों के कहने पे मैंने इलेक्शन पे अपना इंदराज करवा लिया। तो ऐसी हो चली उम्मीद, ऐसी दोस्तों की मोहब्बत, ऐसे दोस्तों को कि मुझे नहीं समझ लगी कि इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, इतने लोगों ने मेरा पल्ले से 1 रुपया नहीं लगा। कोई झंडियाँ लगा रहे हैं, कोई झंडे लगा रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई चाय दे रहा है। लेकिन मकसद मुझे ये चीज़ बताइएगा कि बाज़ औक़ात जो दोस्तों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वो उनसे भी खौफ आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने देखा इंजीनियर टाउन में जितने मसाइल हैं, हमारी टीम जब इलेक्शन की कवरिंग के लिए वहाँ पे कवरेज के लिए जब वहाँ पे गई तो हमने देखा कि वहाँ पे पानी खड़ा हुआ, हमने देखा जो बहुत ज़्यादा इलाके में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था और बहुत सारे वहाँ पे मसाइल थे। तो ये क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदों से कुछ डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल जी, मतलब ये महसूस तो ज़रूर होता है, बस ये मसाइल मेरे कागजात में कोई मसाइल नहीं। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आप में कोई जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। जिस तरह आपने पानी की बात की, तो मुझे 27 को इलेक्शन हुआ। मैं मकसद मेरे पास, मैं माजरत चाहूँगा, मेरे पास फोटेज मौजूद है। मैं नाजरीन के लिए ज़रा दिखाना चाहूँगा वो फोटेज जो हमारे नुमाइंदों ने जो इलेक्शन की कैंपेन के दौरान जो फोटेज ली थी। ज़रा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो दिखाइएगा।
जी मकसद। अच्छा, तो वहाँ जनाब तकरीबन को 35 और 40 कनाल जगह थी जिसमें 2 लोगों के प्लाट थे। उन प्लाटों की तकरीबन को 75 लाख करोड़ रुपए कीमत थी। तो वहाँ पानी नहीं था, पानी का समंदर था, आप अभी देख भी रहे हैं। तो मुझे एक था कि मैं इसको किस तरह करूँ। फिर मुझे दोस्तों पे इत्मीनान था, अल्लाह ताला पे भरोसा था, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था। तो 27 का इलेक्शन हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, पूरी टीम को कामयाब किया, मुझे अकेले को नहीं किया, मेरा पूरा पैनल अल्लाह ने कामयाब किया और तमाम दोस्त कामयाब हुए, पूरी इंजीनियर टाउन कामयाब हुए। तो आज 1 माह गुजरा है, तो अभी मेरे साथ चल के देखी, पानी का नामो निशान मिट गया। पानी अल्लाह ताला की गैबी मदद से वो खुश्क हो गया और हमने वो साथ गाँव वालों के साथ भी ताउन किया, ये उनकी भी बड़ी मेहरबानी। उनको भी किसी ने मतलब अच्छे तरीके से कायल नहीं किया। शुरू में हमें कबाहतें भी आई, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल भी बना, पर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और हिकमत के साथ वो हमारा मसला भी हल हो गया। अब इतने दोस्त हैप्पी हैं, आप उधर लाइव जाके प्रोग्राम करें, आपको अंदाज़ा होगा, मैं उधर ना भी होंगे तो लोग ये कहेंगे कि जनाब ये हमने पहले इस बंदे को कौन चूज़ किया, ये आज कहाँ से आ गया। तो ये मुझे तो यकीन करे, जो मेरी माँ बहनें वो रो के मुझे मतलब प्यार देती हैं और मुझे बिल्कुल वो चाय पूछती हैं कि मलिक साहब आपने तो ये डेंगू का मसला हल कर दिया 1 माह के अंदर। ये अगर आपकी नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करता है। तो ये अल्लाह ने की है मेरी मदद, और इंशाल्लाह ये सबसे बड़ा मसला था। अब मॉडगेज के मसले, दूसरे मसले हैं, तो ये तो एक मसले की तरफ इशारा है, लेकिन वहाँ पे मसाइल के अंबार हैं। मैं इस पे बात ज़रूर करूँगा, मुझे लेनी है यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, मलिक शहबाज साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी गाइड और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ की जीनत है जनाब मलिक शहबाज अहमद साहब। मलिक साहब बताइएगा कि इंजीनियर टाउन में जिस तरह के बकाया मसाइल के अंबार हैं, हमने देखा इंजीनियर टाउन में कि वहाँ पर एक्सटेंशन का अगर मामला देखें तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई अप्रूवल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे प्लॉट बेच दिए गए। ना सिर्फ बेच दिए गए, वहाँ पर ज़मीन भी नहीं खरीदी गई और वो प्लॉट बेच दिए गए, और बाद में ज़मीन खरीदी गई और उसे अप्रूवल करवाई गई, सारा मामला किया गया। अभी तक भी लोगों को पूरे तरीके से वो प्लॉट डिलीवर नहीं किए गए, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी दर्ज करवाई। आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? मियाँ साहब, बात ये है कि ये जो एक तो पहले हमने कोऑपरेटिव को समझने के कोऑपरेटिव है क्या चीज़। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, पहले यहाँ मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप होती है, उसके बाद दोस्त पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके बाद ज़मीन लेते हैं। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि पहले नक्शा पास करवाना चाहिए आईडी, उसके बाद अलाटमेंट करनी चाहिए, तो ये हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये मेरी प्रायोरिटी है, मैंने उस पर वर्किंग शुरू कर दी हुई है। तो इंशाल्लाह ये नक्शा भी पास करवाएंगे और जिनको प्लाट अभी तक नहीं मिले इंशाल्लाह उनको प्लाट भी हम देंगे। मैं इस पे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ना, ये इस मामले को मैं देख रहा हूँ। और ये जो एक्सटेंशन के मामले हैं, आजकल आपको पता है LDA के मामला, जिस तरह ये दूसरे मामले हैं, तो कोई ऑफिसर दस्तखत करने को तैयार नहीं है, कोई मंजूरी देने को तैयार नहीं है। एक फाइल दूसरे दफ्तर में चली जाती है, वहाँ से दूसरे दफ्तर होती है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो अब इंशाल्लाह एजेंसियों के साथ मिल के, कोऑपरेटिव इदारे के साथ मिल के, LDA के साथ मिल के इंशाल्लाह इस मसले को बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको लेकिन मकसद वहाँ पर लोगों का कहना यही है कि हमने एक पावरफुल सदर लेकर ही इसलिए आए हैं ताकि इदारों में से हमारे काम हो सकें और वो अपने अच्छे ताल्लुक के साथ हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सके। ये इंशाल्लाह होगा, क्योंकि देखिए बात ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप पॉजिटिव माइंड होकर चलें, और दूसरे जिस ऑफिसर के पास जा रहे हैं तो वो समझ रहा होता है कि ये अपनी ज़ात के लिए नहीं आया, ये पब्लिक के लिए है। तो जब उसको ये अंदाज़ा हो कि ये पब्लिक के लिए आए तो उसको भी एहसास होता है कि यार ये बंदा जो है ना ये पॉजिटिव है, इसका काम किया जाए और इंशाल्लाह ये काम होगा। ये अब देखें ना, मुझे ये यहाँ तक फीलिंग आ रही है कि इलेक्शन के दौरान ही 5 से 10 लाख रुपये प्लॉट महंगा हो गया। इसलिए महंगा हो गया कि जनाब मतलब हम आएंगे, मेरी टीम आएगी। तो आज आप देख ले जाके कि 1 माह के अंदर अंदर प्लाटों का क्या हाल है, सफाई सुथराई का क्या हाल है, घर में बन रही हैं, सिक्योरिटी के मसले।
तो ये जो बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, देखें बड़ी एक होप होती है कि मैंने एक घर बनाना है, हमने पेमेंट ले ली और उसको प्लाट नहीं दी है, तो इससे ज़्यादा उस बंदे की बदकिस्मती क्या होगी। तो ये हमारी भी बदकिस्मती होगी कि हम होते हुए हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया और हम उनको प्लाट ना दे सकें या उसकी हेल्प ना कर सकें। तो ये आप देखेंगे, आप मेरे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह, आपको 2 माह 4 माह 6 माह के अंदर अंदर आपको अंदाज़ा हो गया कि जो आप मसाइल के बाहर बता रहे हैं ये इतने नहीं होंगे, और ये आप देखेंगे कि 6 माह बाद, साल बाद काफ़ी हद तक हम इसको इंशाल्लाह मतलब कंट्रोल कर चुके होंगे। मैं मकसद थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि आपके पास कौन सी ऐसी जादुई छड़ी है। हमने इंजीनियर टाउन में वो भी वक्त देखा जब लाइटें बंद कर दी गई और चाय का बजट भी ख़त्म कर दिया गया कि सोसाइटी के पास बिल्कुल कोई बजट नहीं है। तो जिस सोसाइटी के पास बिल्कुल बजट नहीं है, ये सारे काम बेहतर भी होना शुरू हो गए और लोग भी वाकई वहाँ पे बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। ये किस तरह हो पा रहा है? देखिए, बात यह है कि जैसा हम गुमान करते हैं ना, अल्लाह ताला उसी तरह के वसाइल पैदा कर देते हैं, उसी तरह की मतलब हो जाती है। जैसे मैं फिर वापस जाता हूँ इकबाल एवेन्यू पे, जब मैंने वहाँ चार्ज संभाला तो 2,70,000 रुपये मेरे अकाउंट में, तो आज मैंने स्टेटमेंट संभाल के रखी हुई है कि जब मैं जाऊँगा तो बता दूँगा लोगों को, जनाब मुझे 2,70,000 आपने दिया था, आज मेरी सोसाइटी के अकाउंट में करोड़ों रुपये पड़े हुए। तो मियाँ साहब बात ये होती है, या तो आप अपनी जेब में पैसे डाल लें या सोसाइटी के अकाउंट में डाल लें। तो जब आप इस तरह की सोच रखेंगे तो उसमें अल्लाह ताला मदद देता है, अल्लाह उसमें बरकत देता है। तो ये बिल्कुल मतलब मेरे पास एक गिरज सिंह ही है कि मैं ना खाता हूँ ना किसी को खाने देता हूँ। मेरे दोस्त भी मुझे अल्लाह ने ऐसी नेमत दी हैं कि वो उनको मुझे गलत काम मेरे पास लेके कोई नहीं आता। मेरे पास इंशाल्लाह ना वो गलत काम लेके आएगा और ना ही मैंने गलत काम करना है। तो ये प्लाट लेस मेंबर जो हैं, ये भी इंशाल्लाह इनको भी मैं प्लाट दूंगा, नक्शे भी पास होंगे, डेवलपमेंट भी होगी, जो मॉर्गेज प्लाट हैं वो भी डी मॉर्गेज होंगे। तो मैंने तो मुख्तलिफ टीमें बना दी हुई हैं। मैंने तो अपनी सोसाइटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, मतलब बीट 1 बना दी, बीट 2 बना दी, बीट हार्टिकल्चर के वाले से। मैंने जनाब मेरे मतलब तकरीबन 45 के हिसाब से जो मेरे अपना हैं माली हैं, तो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड उनको कर दिया हुआ है और मैंने उनके मुकाबला करवा दिया कि जो सबसे पहले ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस देगा मैं उसको नाम दूँगा। तो इसी तरह आप देखें सही जाके जी, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मकसद जैसा आपने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है, हमने देखा कि पहली भी जो मैनेजमेंट थी, तवक्ल उनका भी अल्लाह पे बहुत था, बल्कि ज़्यादातर चीज़ों उन्होंने अल्लाह के तवक्ल पर ही छोड़ी हुई थी। हम अगर देखते हैं इंजीनियर टाउन की एक पार्क के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मखसूस की गई है, वहाँ पर अक्सर सांप देखे गए और उसकी हालत जो है वो किसी जंगल का मंजर पेश कर रही है। जी मैं मियाँ साहब आपको ये क्लियर कर दूँ, जब मुझे भी यही अंदाज़ा था कि वो पार्क है, ठीक है ना, तो मैंने उस पर वर्किंग शुरू की, तो मुझे फिर पता चला कि नहीं वो तो एक प्ले ग्राउंड है। तो मुझे सच्ची बात है बड़ी खुशी हुई कि आजकल देखिए इंटरनेट का दौर है, हमारे बच्चे घरों में बैठे रहते हैं, इंटरनेट देखते रहते हैं, टीवी देख रहते हैं, तो अगर पार्क होते हैं तो वो भी ज़रूरी हैं, तो उसके साथ प्ले ग्राउंड बड़ा ज़रूरी है। तो जब मुझे पता चला कि मेरी 84 कनाल की प्ले ग्राउंड है, तो मैंने उस पर वर्किंग शुरू की। मैं एक अच्छा उधर स्टेडियम बनाने लगा हूँ जी, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं एक क्रिकेट स्टेडियम बनाऊंगा, उधर फुटबॉल ग्राउंड बनाऊंगा, उधर स्क्वाड को इस तरह की जो हेल्थी प्रोजेक्ट है ना वो मैं करूँगा, लाइटिंग भी होगी और वहाँ एक ट्रैक बनेगा, वॉकिंग ट्रैक। तो अब अभी मैंने आज ही 4 द्वारी जो है ना उसकी एक टेढ़ी हुई, तो मैंने उसको सीधी करवानी शुरू कर दी, तो वो आज ही उस पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। तो आप देखेंगे मैं मुख्तलिफ क्रिकेट अकेडमियों के साथ आपके तवज्जो से भी मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ, अगर कोई क्रिकेट अकेडमी मेरे से राब्ते में आ जाए तो मैं बिल्कुल जगह भी प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, मैं हेल्प भी करने को तैयार हूँ, और मैं एक आलीशान क्रिकेट अकेडमी बनाऊँगा जो कि मेरे नज़दीक इतनी सोसाइटियों में किसी जगह क्रिकेट अकेडमी ना इतनी बड़ी ग्राउंड है। जैसे साथ टिबर सोसाइटी है, साथ वलेंशिया टाउन है, साथ वावड़ा टाउन है। वावड़ा टाउन की बात किसी देखिए इतना पार्क ही कोई नहीं। तो ये एक ऐसा मुझे अल्लाह ताला ने ये प्ले ग्राउंड दिया है और मैं इसको मैंने ये इस पे काम करना है, और आप देखेंगे कि मेरा 2-3 माह तक ये इस पे काम शुरू हो चुका होगा। काम तो आज ही शुरू हो चुका है, पर जो वॉकिंग ट्रैक है ये अगर मॉडल टाउन से बेहतर ट्रैक ना हो तो आप मुझे इसी प्रोग्राम में बिठा के कहिएगा जनाब मलिक साहब आपने गलत बयानी की। अल्लाह ताला करे कि आप के लिए वैसे ही जो है ना कामयाबी हो। कम्युनिटी क्लब की जगह भी वहाँ पे मौजूद है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लेना यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी गाइड और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ की जीनत हैं जनाब मलिक शहबाज साहब। जी मलिक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कम्युनिटी क्लब की जगह के बारे में, जो कि बड़ी हैंडसम जगह आपके पास मौजूद है। नक्शे पे हम जब देखते हैं कोई प्लॉट ख़रीदने जाता है तो उसे समझ लगती है कि यहाँ पे शायद इसी तरह से कम्युनिटी क्लब होगा, लेकिन एक अरसे से लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर बंजर ज़मीन के अलावा लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। मियाँ साहब, आप देखेंगे वहाँ आप कम्युनिटी सेंटर की बात से आगे भी आप चलें तो एक तो कम्युनिटी सेंटर पे मैंने वर्किंग शुरू की हुई है। मैं मुख्तलिफ जो DHA का कम्युनिटी सेंटर है उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ जो नज़दीक व दूर की सोसाइटी की उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। दूसरा, वहाँ सोसाइटी ऑफिस की बड़ी प्यारी जगह पड़ी हुई, वो भी तकरीबन 8-10 कनाल है। तो मैंने उससे आगे जाना है, मैंने एक सोसाइटी का ऑफिस अच्छा बनाना है, उसको मैंने कुछ 4-5-6 मंजिला बनाना है। एक फ्लोर पे मेरी कोशिश होगी कि नादरा का ऑफिस मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि जनाब मेरे पास है, मैं आपको जगह दे रहा हूँ। एक फ्लोर पे मेरी कोशिश होगी मैं पासपोर्ट वालों को कहूँ कि जनाब इतना बड़ा इलाका है। अब देखिए DHA रैबर इतनी बड़ी सोसाइटी, IP टाउन में तकरीबन 5,500 मेंबर है, साथ वैलेंशिया टाउन है, साथ टिप है, मतलब साथ इतने एक नंगड़ गांव है, साथ दूसरी मिलिट्री काउंट्स है। तो इस इलाके का बंदा पासपोर्ट बनाने के लिए कहाँ जाता है? यहाँ का बंदा अपना ID कार्ड बनाने के लिए कहाँ जाता है? ठीक है ना। तो मैंने ये कम्युनिटी सेंटर भी बनाना है इंशाल्लाह। मैंने यहाँ नादरा का ऑफिस को भी रिक्वेस्ट करके लाना है, मैंने यहाँ पासपोर्ट ऑफिस बनाना है। मैंने कोशिश करनी है कि इस इलाके की का यूनियन काउंसिल का जो ऑफिस है वो मेरी सोसाइटी में बने यहाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं आपके तवज्जो बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मेरे पास एक बस टर्मिनल की जगह है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं रिक्वेस्ट करके कि 2 माह के अंदर या 4 माह के अंदर है तो वहाँ बस हमारी सोसाइटी में जाए, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुँचेगी। मतलब इस तरह की मेरी कोशिश होगी कि एतवार बाज़ार में लाऊँ। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने इस पर वर्किंग की हुई कर रहा हूँ और मेरी जो टीमें इस पर दिन रात काम कर रही हैं। तो अभी 1 माह के अंदर अंदर आपने खुद जाके मौके पे देखें तो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। तो ये इस तरह की चीज़ें, कम्युनिटी सेंटर हो गया, बस टर्मिनल हो गया, मैंने 1-1 जो 2-2 उनको अप्रोच करने की जनाब मेरे पास जगह है, आप आएँ। इसी तरह मैंने मतलब अच्छा मेरी हॉस्पिटल की जगह उधर पड़ी हुई है, तो मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जो वज़ीर सेहत हैं उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई। तो उन्होंने मेरे से वादा किया है कि आप हमें जगह दिखाएं, हम आएंगे वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल की कोशिश करके आपको बना के देंगे। एक मतलब मुफ्त आपको तजवीज़ प्रपोजल देंगे जो आपको सूट करेगी, हम आपके साथ हैं। और हम गवर्नमेंट भी आपको फ़ंड देगी, अपने तरफ से भी फ़ंड लगाएं या जो मखीर हज़रात हैं उनके साथ भी हम राब्ते में करेंगे। तो यहाँ मेरे मतलब मैं देख रहा हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं कुछ ना कुछ चीज़ें मुकम्मल तो नहीं हो सकती, स्टार्ट ज़रूर हो चुकेंगी। इसी तरह मेरी मसाजिद हैं, वहाँ मतलब एक बड़े दोस्त थे हमारे, मतलब बल्कि आप थे मियाँ रमज़ान साहब शेरावाला स्टेट, तो इन्होंने एक मस्जिद बनाई। तो ये आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। इसी तरह 3-4 और मसाजिद हैं, मैंने वो नक्शे शुरू करवा दिए हैं। और मैं कोशिश मेरी होगी कि मैं 1 माह के अंदर अंदर या 2 माह के अंदर एक मस्जिद का संग बुनियाद रखूँ, फिर दूसरी का, तीसरी का। तो मैं तमाम चीज़ों को ले कर चल रहा हूँ। तो फ़ंड की ज़रूर कमी होगी। तो बर मैं कहता हूँ कि जब आप कम शुरू कर देते हैं ना तो गैब से अल्लाह ताला की ज़ात मदद होती है। तो मैं कहता हूँ कि मेरी तो ट्रांसफ़र जो है ना वो सोसाइटी में ट्रांसफ़र बढ़ चुकी है। अब देखिए ना, जहाँ ट्रांसफ़र नहीं होती था ट्रांसफ़र ही डेली हो रही। नहीं मकसद आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप यकीन करें कि मेरा खुद दिल चाह रहा है कि जल्दी से मैं प्लॉट वहाँ पे एक ले लूँ। तो लेकिन मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा मकसद कि बताइएगा, सिक्योरिटी जो मेन जो मामला है कहीं पे भी रहायशियों के लिए, और सिक्योरिटी क्लैप्स हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आए, यहाँ तक कि वारदातें बहुत ज़्यादा नज़र आई। ये एक बहुत मेन चीज़ है, इसके लिए आप क्या तजवीज़ है? उसके लिए जी मैं इस पर ये कर रहा हूँ कि पहले नंबर पे तो मैं जो सोसाइटी मेरी ना जहाँ कोई दीवार नहीं है, यहाँ कोई मतलब दीवार टूट चुकी है, तो मैंने उस पर एस्टिमेट मतलब लगा रहा हूँ, वर्किंग हो रही है कि मैं पहले नंबर पे तो 4 दूरी करूँगा। दूसरी मेरी होगी कि हर जो कॉर्नर जो है ना, जो डेड कॉर्नर, वहाँ मैं चेक पोस्टें बनाने लगा हूँ, जो मतलब एक OP टाइप होती हैं वो बनाने लगा हूँ। दूसरा मैं वहाँ तकरीबन एक मैंने मंजूरी दे दी है कि एक मैं जो डाला जो वो हमारे पुलिस वाले उनके पास या जिस तरह वापटा, तो वो मैं ले रहा हूँ जहाँ 5-6 बंदे बमा हथियार एक्टिव होंगे, और जहाँ भी कोई थोड़ा बहुत मसला होगा तो वो फौरी क्विक सर्विस देंगे और वहाँ पहुँचेंगी। तो देखें, बात यह है कि मतलब हमारी सोसाइटी में पहले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, उससे पहले भी रहे, तो बात ये होता है कि थोड़ी सी जो है ना वो हो जाती है। हर बंदे ने कोशिश तो ये की होती है कि बेहतर से बेहतर हो।
तो ये जब तक मैं, अब देखें ना, मैं सुबह 9 से 11 तक डेली उधर दफ्तर बैठता हूँ और दरवाज़ा खुला हुआ मेरा, ठीक है ना, तो तजावीज़ भी लेता हूँ और उनको तो मेरे एम्प्लॉई को ये भी पता है कि मलिक साहब अगर सुबह आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो जब मैं कुछ करना ही नहीं तो मैं अगर घर बैठा रहूँगा तो फिर वो भी, बल्कि आपके बारे में तो ये चीज़ मशहूर है कि मैंने ये चीज़ सुनी कि जहाँ पे भी आप जब इलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपके जो ऑफिस के दरवाजे के बाहर लिखा होता है कि हर बंदे को अंदर आने की इजाज़त है, और वो खुला होता है, कोई परमिशन बिल्कुल जी। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इकबाल में भी रखा, मैंने पहले दिन वहाँ लगा दिया कि जनाब नो परमिशन विदाउट, मतलब जहाज़ के आप आएँ, इसी तरह जनाब आप जहाज़ की ज़रूरत नहीं, इसी तरह मैंने वहाँ सोसाइटी में भी लगा दिया इकबाल अपना जीनी टाउन में, तो दरवाज़ा खुला होता है। मेरे दरवाजे पे ना कोई चौकीदार होता है, ना कोई लाक होता है, ना कोई पर्दा होता है। मैं जब पर्दा होता है तो वो भी मैंने उतरवा दी है, मैंने कहा जी सामने मेरे हैं और मतलब बिल्कुल मुझे दें। देखिए बात यह है कि जब मैंने अपने आप को पब्लिक फिगर बनाना है तो फिर मैं लोगों से क्यों छुपूँ, मैं लोगों के दरमियान रहना पसंद करता हूँ। मेरा कोई दरवाज़ा खोले मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मेरा आपने दरवाज़ा खोला। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे, मैं दरवाज़ा अपना खुद खोलूँ। मेरा कोई गार्ड मेरा दरवाज़ा नहीं खोल सकता, मुझे कोई सलाम ना करे, मुझसे काम लें और मैं काम लेना है। तो ये सर मतलब स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं जब सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं और लेफ़्ट राइट सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट प्रॉपर मौजूद नहीं है, पर्टिकुलरली जब हम एक्सटेंशन वाली साइड पे जाते हैं वहाँ पे रोशनी ना होना एक सिक्योरिटी क्लैप्स का बड़ा सोर्स बनता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअल मसला ये है कि हमारा जो है ना, जिस तरह गवर्नमेंट ने अब ला बना दिया है कि हर बड़ी सोसाइटी का अपना ग्रिड हो, तो मुझसे पहली जो इंतज़ामिया थी उन्होंने ग्रिड की कोशिश की, तो वो तकरीबन कुछ 35-40 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने मांगा, एक जगह मांगी। तो ज़ाहिर कोऑपरेटिव है तो पैसे थोड़े इकट्ठे हुए, मेंबर उस वक्त पैसे देता जब उसको कुछ सोसाइटी के साथ काम हो, वैसे पैसे नहीं देता। तो एक तो हमारा बिजली का इशू है, एक तो हम ग्रिड की तरफ जा रहे हैं और मेरे ने एक कमेटी बनाई हुई है कि वो मतलब डेली बेस पे ना वो मुझे रिपोर्ट कर रही है कि आज हम फलां ऑफिसर को मिले, आज हमने ये किया, हमने रिकवरी के लिए नोट्स लोगों को भेजे, दोस्तों को भेजे, मेंबरान को भेजे। तो जैसे हमारा ग्रिड का मसला होगा, क्योंकि अभी बिजली का हमारे पास वो इतनी नहीं है, फिर भी हमारा गुजारा तो हो रहा है और इंशाल्लाह 1-2 साल तक गुजारा भी होगा। पर मेरी कोशिश होगी मैं विद इन 1 ईयर जो है ना ये ग्रिड भी बना दूं और स्ट्रीट लाइट के जो मसले हैं मैं उसको सोलर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो LED लाइट्स हैं बजाय कि बड़ी जो लाइट है वो लगी हुई है और करंट ज़्यादा बिजली लेती हैं, तो मैं इस पर भी वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे बहुत जल्द काफ़ी हद तक मैंने वहाँ जो स्ट्रीट लाइट थी ना वो काफ़ी दुरुस्त भी करवा दी हैं और जैसे जैसे मतलब जो है ना वो इंशाल्लाह मैंने एक टेंडर भी दिया हुआ है और ये लाइटें खरीद भी रहा। मकसद बहुत सी बातें करना आपसे बकाया थी मगर प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बहुत सी बातें आपसे हुई, मैं आपसे एक वादा करूँगा कि 3 माह बाद हमारी ही टीम सोसाइटी के अंदर आके एक प्रोग्राम करेगी और मुझे बड़ी खुशी होगी। आप देखेंगे, बल्कि मैं आपके पास जब इलेक्शन हुआ था तो आपने वो फुटेज वगैरह तो बनाई होगी उसको, और 3 माह बाद उसको अपने टीवी चैनल पे चलाना है, आपको अंदाज़ा होगा और फ़र्क आपको। मुझे मेरे बड़ी खुशी होगी आप मेरे साथ चाय का कप पिएंगे जी इंशाल्लाह ज़रूर। मकसद हम इस चीज़ को का कंपैरिजन ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, वो सब लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आपको हिम्मत अता करे कि आप उनकी उम्मीदों पर मनोअन पूरा उतरें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। ये एक बहुत नेकी का काम है कि आप उन लोगों को घर, सिक्योरिटी और ये चीज़ें प्रोवाइड करें जो वहाँ पर डिज़र्व भी करते हैं और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी, इंशाअल्लाह जी इस तरह। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। नगर न्यूज से जुड़े रहने और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से प्रॉपर्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप नगर न्यूज को अभी डाउनलोड कीजिए और बराह रास्त नशरियात देखिए।